फील होता है। वैसे अशोक सर थे, नॉर्मल पढ़ा रहे थे, आज सरकारी टीचर है, उनके लिए नॉर्मल बात है। बात समझ गया? तो जब तक कोई चीज हासिल नहीं होता तभी तक उसकी चाहत क्या लगती है कि बहुत बहुत खतरनाक है, होगा या नहीं होगा। और जब मिल जाता है तो वो चीज क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसलिए लाइफ में घबराना नहीं, आपका जो डिजायर है, जो इच्छा है, उसी को आप पूरा करिए, फुलफिल करिए। कहावत, एक मूवी था माउंटेन द माजी, ये वाला एक डायलॉग हमको बहुत हेल्प करता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, बोलो ना, मैयत में थोड़ी ना बैठे हो यार, खुल के बोलना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब क्या है, जो चाहत उसको पूरा करे बगैर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे एक इसमें हम जब कभी कभी पढ़ाने आते तो माधुरी नाम की एक लड़की है, चाहे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको अपना समाज उसको पढ़ने नहीं देता है, क्या करता है, बहुत तरह का ताने वाने, ये वो डैडी सपना बोला करता। तो कई दिन क्लास में मायूस रहा करती थी, तो हम उसको बोले थे, वो बोलती हम क्या करें इसके लिए, हम उसको बोले कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सारे समाज का ही मुंह बंद हो जाए। पहली बात तो स्कूल टॉपर बनी, इसके लिए जोरदार तालियां उसके लिए। आप जिस समाज में जी रहे हो ना, उसमें आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग हैं, गिने चुने 1-2% है जो आपका भला चाहते हैं। 99% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अप करें, ठीक है। हर तरीके से वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। क्या करेंगे, ये देख रहा है कि हम जॉब में है या नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो हर स्टेज पर क्या होगा, वो आपसे कुछ ना कुछ चाहेंगे। समाज क्या चाहेगा आपसे हर स्टेज पर, कि वो अभी क्या कर रहा है। अब जैसे कि हम लोग से खाली अभी सब पूछता है क्या जॉब लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अब जब जॉब लग जाएगा उसके बाद आशा बढ़ जाएगा कि क्या शादी हुआ कि नहीं हुआ, क्या गांव वाले का ये सब रहता लगा हुआ, शादी हो जाएगा तो बोलेगा बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ रहे हैं। तो उसका जो है वो मतलब कहने का मतलब उसका आशा नहीं कमता, हर दिन कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगा। आप कुछ भी पूरा कर लीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर लेंगे। मान लीजिए कि आपका नौकरी भी लग गया है, फिर भी आपसे कहना नौकरी ना लगा है, 15-20 हजार कमाता हो, उतना तो मैं इसी दारू पी उड़ा देते हैं, क्या बात समझ रहे हैं। हर जगह वो आपको डाउन करने की कोशिश करेगा, बात समझिए, यही रियलिटी समाज का है। वक्त वक्त पे हम बोलते रहेंगे। फिलहाल मैं माधुरी को बुलाना चाहूंगा, माधुरी स्टेज पे आएगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। आओ। अरे डरना नहीं, मूड में क्या करना, इंजेक्शन देना, वो वाला दी हो तुम, कुछ बोलेगा भी नहीं, उसको ऐसा दर्द हो रहा होगा अंदर से। जो लोग तुमको कमेंट करता था, एक होता है ना सामने से थप्पड़ मारना, ईटा उठा के मारना, तुम सब कुछ नहीं की हो, खाली कुछ नहीं, खाली रिजल्ट आ गया, बस कहानी खत्म हो गया उन लोगों का। तो ये कैसा मिला उसको, पेन किलर मिला, अभी 10 दिन उठेगा नहीं वो, ठीक है। हाँ मतलब कुछ हुआ नहीं ना, फिर नहीं मारा हुआ है। खाना ऐसा खाइए कि वेज भी नॉन वेज हो जाए, खाना ऐसा खाइए कि वेज भी नॉन वेज हो जाए। आप ताली इतना कस के बजाइए कि हाथ में छेद हो जाए। टेंशन में माइंड चल रहा है। तो एक बार की बात है, 3 देश के पॉलिटिशियन ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक था डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, अभी तो जो बाइडेन इससे पहले, और एक थे बोरिस जॉनसन, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में है भी, और एक अपने देश के जाने माने पॉलिटिशियन जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। ये तीनों सफर कर रहे थे ट्रेन में, और तीनों देश वाले जो है अपने अपने कंट्री की जिस चीज की बाहुलता है, मतलब उनके देश में जिस चीज की अधिकता है, उसके बारे में बड़ाई ठोके जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों से कह रहे हैं, हे मैन आई हैव मोर मनी, अपने पास बहुत पैसा है, और कुछ पैसा निकाला पॉकेट से और वह ट्रेन के बाहर फेंक दिया। आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड में सबसे पहले वस्त्र उद्योग की जो क्रांति हुई थी इंग्लैंड में हुई थी, तो वहां पे कपड़े की कमी नहीं है, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन था, वो भी दिखाया तुम्हारे पास पैसा, तो बोला हमारे पास भी कपड़ा है, वो कपड़ा उपड़ा खोल कर फेंक दिया। अब अपनी इंडिया की बात आ गई, लालू प्रसाद इस समय कमी नहीं करते हैं क्या, उन्होंने दोनों को एक एक लात मारा, ट्रेन से फेंका और बोला हमारे देश में आदमी की कमी नहीं है। शाम के समय वो पढ़ रहा था कॉपी खोलकर, उसके पिताजी बगल में जो है खाना खा रहे थे, तो पढ़ रहा था, किताब उताब खोले हुआ था, बोले जा रहा था HUT हट, HUT हट, HUT हट। पिताजी पहले गुस्सा है, बोले साला तुमको समझ नहीं आ रहा है रे, च्यूटी को हटा नहीं सकता तुम हाथ से, तो तुम बोल रहा है च्यूटी को, दुलार साहब बोल रहा है HUT हट, HUT हट, तुमने बोले च्यूटी हटेगा, फिर भी बोले जा रहा है HUT हट, HUT हट। घिस के दिया 2 हाथ उसके पापा उसको, फिर रोते रोते बोला कि हम च्यूटी को नहीं हटा रहे थे, हम स्पेलिंग याद करे थे, वर्ड मीनिंग HUT हट, हट मतलब झोपड़ी। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको गलत फहमी होगा और आप बच्चे को इसी तरीके से गलत तरीके से ट्रीट करेंगे।
तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी के जमाने में गार्जियन को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी। किसी को मन में विचार है जाके फायर कर देते चंदन भाई पे बिहार सरकार के अकॉर्डिंग मारना नहीं है। कोई मन में आया कभी? आज चंदन भाई को पुल पे घेरते बहुत मार लिए, उधर फाइल निपटाते हैं इनका, ऐसा नहीं ना? तुम नहीं ना दिक्कत? कितने लोग जो गार्जियन को कंप्लेंट करता था पिटने के बाद कि भाई आज मारे हैं नहीं जाएंगे, नहीं ना? हाँ, तो पिटना जरूरी है कि नहीं है? पीटा किसके लिए जाता है? आपके लिए कि अपने लिए पीटता? अपना गुस्सा उतारने के लिए। ऐसे ही चंदन भाई का शादी नहीं हो रखा है जो फ्रस्ट्रेशन उतारने आएंगे क्या? और तो आपके भविष्य के लिए आपको मारते हैं। अच्छा से समझा दे तीनों भाई जी ऐसा नहीं ना घूस लेके बोल रही हो मतलब समझ में आ रहा था? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई कोचिंग की मतलब और तुम्हारे हिसाब से बताओ कि कोचिंग में क्या और सब क्या होना चाहिए? तुमको जो कमी महसूस हुआ इतने साल में कि क्या क्या ऐसा कुछ होता तो बेटर रहता? खुल के बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? बेंच डेस्क सब कुछ सब ठीक ठाक था? बेंच डेस्क में थोड़ा प्रॉब्लम था। अभी बताओ कि तुम लोग देखो डॉक्टर से बढ़िया मरीज को एक्सपीरियंस पता होता है, समझ में? तुम लोग तो ही ना पता हो, उन लोग लगा बहुत अच्छा बिल्डिंग है क्या? कमी जो है उनको बता दो। कहना चाहेंगे मैं कई जगह गया बच्चों से मिलने के लिए, खास करके जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है इसको लेकर के। तो एक गार्जियन मुझे ऐसे मिले जो मुझे बोले कि अगली बार मेरी बेटी को टॉपर बना दीजिए। ये ठीक है क्वेश्चन में मैं जब रिजल्ट आया था तो मैं पूछा बच्चों से कि इस बार का टॉपर कौन बन रहा है, अगली बार टॉपर कौन बन रहा है? तो उसमें से एक बच्चा बेझिझक हाथ उठा दिया कि मैं बनूंगा। बाकी सबके माइंड में एक बैठा हुआ था कि नहीं, अगर मैं बोलूं तो हो सकता है मेरा नहीं आएगा, फिर मेरे लोग मेरा इंसल्ट करेंगे सबके सब। तो फिर मैं उस गार्जियन की बात बता रहा हूं, उनको मैं बोला कि अगर आपकी बेटी मच्छर को झेल ले, प्रेजेंट टाइम में अगर उससे मच्छर काटता है और मच्छर को झेल ले, मतलब वो टॉपर कर जाएगी। ऐसा सिचुएशन हो चुका है। यानी कि आपको जो है ना सक्सेस करने के लिए कई सारे जो है प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के जो है आप सक्सेस बनते हैं। सेकेंड टॉपर बनी तुम, ज्यादा नंबर का फर्क नहीं, पहले शुरू में क्लियर कर दिए थे, नंबर सेकेंडरी मैटर है, ठीक है? नंबर मायने नहीं रखता। कोई भी बच्चा अगर टॉप 10 में आया है, जैसे कोई बिहार टॉपर जो बनी है लड़की है रामायणी कुमारी, तो जरूरत नहीं है कि उसके पास जितना नॉलेज है उससे मतलब टॉपर बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा नॉलेज उसी के पास होगा। हो सकता है बहुत सारा बिहार में ऐसा बच्चा रहा होगा जो सेकेंड भी किया होगा लेकिन उससे ज्यादा उसको नॉलेज रहा होगा। कहने का मेरा मतलब टॉपर जब बनता है तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। उसके पीछे रीजन होता है उसका हैंडराइटिंग स्किल्स, लिखने का तरीका, किस क्वेश्चन को कब डील करना है, किस तरीके से डील करना है, तो ये सारा फैक्टर टॉपर बनाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि जो टॉप करके ज्यादा नंबर ले आए तो वही तेजे चाहिए। शुरू में ही बोले तो सेकेंड किया, थर्ड किया, वो सभी घबराया नहीं। अभी आपकी जिंदगी का फर्स्ट स्टेज ही है, क्या हुआ आप पार किए। अभी बहुत लाइफ में स्टेज आपको मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो आप सेकेंड टॉपर है जो रियलिटी है। तो एक बार क्लास में यूं ही 10th में हम लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने पूछ दिया पूरे बच्चे से कौन किसे कहते हैं एंगल। पूरे क्लास में कोई जवाब नहीं दे पाया। अब कौन का डिफिनेशन आपको 10th के बुक में मिलेगा नहीं, वो मिलेगा आपको 5वीं क्लास के बुक में। दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कौन कहते हैं। तो हम लोगों को पता था कि 10th में नहीं मिलने वाला, जहां से स्टार्ट हुआ हम उसी 5वीं को बुक के उस दिन पूरा बनाया ज्योमेट्री को। छोटी छोटी बात सीखने को मिला, फिर उस चीज से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम था हमको प्रॉब्लम लगा ही नहीं, बहुत ईजी हो गया। हम 10th में ढूंढते रह जाते हैं, हमको मिलता नहीं। तो जो सर बोले हैं अगर जिन बच्चे को दिक्कत है, जहां से दिक्कत है वहां से स्टार्ट करें, आपको रियल में पढ़ाई थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा। जो भी बात राजेश सर बताए एकदम परफेक्ट बात बताए हैं। जिनको भी पढ़ने में कठिनाई हो रही, पढ़ाई सही रियल में कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा ही भारी नहीं है। उसके आप कॉन्सेप्ट को, उसका जो तरीका है उसको आप समझ लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होता। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जो चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, तो बोला भरनी पड़ती है उड़ाने और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। डेली बनाते थे, सच तो यही है कि डेली बनाना पड़ता था। और शुरुआती दौर में तो बहुत कठिनाई होता था, कुछ भी बनाते थे खिचड़ी बन जाता था। तो खाना बनाने के दौरान एक्सपीरियंस ये हुआ कि हम लोग जो है चूल्हा से भी बातें करने लगे, क्योंकि उससे डेली मुलाकात होता था सुबह शाम में।
तो मेरे पास 2 बर्नर का चूल्हा था, एक पे था कुकर, एक पे कढ़ाई। तो कुकर बोला कढ़ाई से, कढ़ाई तू तो तवे की साली है, ऊपर से काली और अंदर से भी काली है। कुकर बोला कढ़ाई से, कढ़ाई तू तो तवे की साली है, ऊपर से काली और अंदर से भी काली है। इस पर कढ़ाई ने क्या जवाब दिया? अगर जवाब अच्छा लगे तो घर जाके आप कढ़ाई की पीठ जरूर थपथपाना, पहले देख लेना पीठ किधर है, वरना हाथ काले होने का डर है। कढ़ाई बोला कुकर से, अबे कुकर तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता है? अबे कुकर तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता है? यदि मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है? सक्सेसफुल का गांव में पहचान निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो कौन अपने पैसे का बाइक चढ़ रहा है। ये भी एक तरीके से नया ट्रेंड चला है। लगभग लोग को बाइक जिसके पास है लगभग को देख रहे हैं, लगभग को, सबका नहीं नाम ले रहे कि जब शादी होती तभी बेचारे चढ़ते हैं, उससे पहले वो नहीं चढ़ते हैं। लेकिन जो पढ़ लिख रहा है उसके पास कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। तो धीरे धीरे ये अपग्रेड कर रहे हैं और ये अपग्रेड किए बहुत ज्यादा पहले की तुलना में। के तौर पे मैं बुलाना चाहूंगा अशोक सर को। अशोक सर के बारे में कुछ बताना है। आपको बता दें हम लोगों के ये क्लास टीचर है कोचिंग के, क्या अभी स्कूल के हो गए हैं, सरकारी जॉब हुई इनको सर को, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर का जो संघर्ष है, मतलब हम लोग कभी कुछ होता है, मतलब प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो इनके लाइफ को देखते हैं। हमको आपको रियलिटी बता रहे हैं, हमको जब भी कोई चीज डिमोटिवेट होते तो वही आदमी को देखते हैं माइंड में, एक सौरभ सर को और एक अशोक सर को। अशोक सर इतनी कठिनाई के बावजूद अपने आप को हमेशा बरकरार रखते हुए इस मुकाम पर पहुंचे। आज इनका एक अपना नेम और फेम है, नाम और प्रसिद्धि है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट में हर एरिया में इनका अपना नाम चलता है। तो सर के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। सर ने जो इतना कुछ हासिल किया है, इसके पीछे लोगों को लगता है कि अब सर के पास बहुत कुछ है, लेकिन इसके पीछे क्या है कोई जानता नहीं है। ये फूल जो मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल जो मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने अभी कांटों भरा मेरा बिस्तर नहीं देखा। प्लीज वेलकम अशोक सर। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सहवाज जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे इस कोचिंग संचालक हमारे अखिलेश जी हैं, राज जी हैं और चंदन जी। इसके अलावे डबल बधाई भी देना चाहेंगे हमारे विवेक जी को और जितने भी यहाँ के स्टूडेंट पास आउट किए हैं, तमाम बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।